सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम अपने गांव से। और देखो पहाड़ी आज कितनी क्लियर नज़र आ रही है और मौसम भी आज बिल्कुल साफ़ है। तो मैं यहाँ अभी धूप का आनंद ले रहा हूँ, धूप सेक रहा हूँ। और यहाँ देखो लोग काम पर जा रहे हैं। और जो आपको नीचे नज़र आ रहा है ये है निर्मंड और ग्रीन छत वाली हमारी ITI। और जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये है कोयल गाँव, जो कि आज हरा भरा नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर गेहूँ और जौ बीजे हुए लोगों ने, तो हरा भरा नज़र आ रहा है। और हमारे यहाँ भी मौसम कुछ साफ सा है आज, क्योंकि 2-3 दिन से ख़राब था और आज साफ़ है। और ये देखो मम्मी भी आ गए हैं खेत से, सुबह सुबह खेत चले गए थे और इन्होंने घास ला लिया है गाय के लिए। तो हम खेत चलते हैं। ये खेत हमारे घर के पास ही है और मैं यहीं आया हूँ अभी। और ये हमने यहाँ लहसुन बीजी हुई है और प्याज लगाई हुई है। और ऊपर की ओर चलते हैं क्योंकि मैं यहाँ नींबू लेने आया हुआ हूँ। नींबू का पेड़ हमारा ऊपर को है, तो नींबू के पेड़ की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा नींबू का पेड़, जो कि मैंने 2-3 साल पहले लगाया है, पर इसमें काफ़ी ग्रोथ आ गई है। और इस साल नींबू भी लगे थे, बहुत नींबू लगे थे इसमें। और कुछ तो गांव वालों को दिए हमने और कुछ खुद तोड़े। और अभी भी कुछ इसमें इसी में है। और मैं पीले पीले नींबू निकालूंगा। और देखो हरे नींबू तो मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि ये काफ़ी हरे हैं, इनको नहीं निकालेंगे, ये लेट आएंगे तोड़ने के लिए। और चलते अब घर, वो है हमारा घर। और निचोड़ते हैं नींबू को। तो मैं हाथ से निचोड़ रहा हूँ क्योंकि नींबू निचोड़ने का तो मेरे को नहीं मिल रहा है। तो हाथ से ही निचोड़ते हैं और बाद में इससे गुट्टियाँ छान लेंगे। तो मैं क्यों निचोड़ रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मेरे सिर में आजकल थोड़ा बहुत डेंड्रफ हो गया है। तो मेरे को बताया किसी ने कि सिर में नींबू का वो लगाना है, रस। तो अभी मम्मी लगा रहे हैं मेरे सिर में नींबू का रस। और काफ़ी जलन सी हो रही है क्योंकि ये खट्टा होता है तो इससे जलन होती है। और देखते हैं इसका रिज़ल्ट और बताते हैं आपको। और अब आए हम खेत और देखो पहाड़ियाँ कैसी चमक रही है, क्योंकि इस पर जब 2-3 दिन पहले मौसम ख़राब था तो उस टाइम की बर्फ़ पड़ी है, तो काफ़ी चमक रही है। ये है हमारा बगीचा जो आपको नीचे नज़र आ रहा है। और आज हम बगीचे का काम करने नहीं आए हैं क्योंकि यहाँ हमारा एक पेड़ सूखा है काफ़ी 2-3 साल पहले से, तो हम इसको काटने आए हैं। और अब हम इसको काटेंगे क्योंकि बहुत ही कच्चा हो गया, तो दराट से काट रहा हूँ क्योंकि कुल्हाड़ी लाना मैं भूल गया। और अब दराट से ही काट रहे हैं। देखो कैसा धुआं उड़ रहा है क्योंकि इसमें कीड़े लगे हुए हैं और बहुत हिलने वाला है, मतलब बिल्कुल कच्चा है। तो बीच से कहीं से थोड़ा पक्का है, तो इसलिए इसको काटना पड़ रहा है। वैसे तो ऐसे ही टूट जाना था ये। तो देखो हिला हिला के टूट जाएगा शायद। तो अभी थोड़ी कसर है तो थोड़ा काटते हैं और उसके बाद हिलाते हैं। और जो आपको ये टहनियाँ नज़र आ रही है ये भी टूटी हुई है हवा से, तो इनको भी हम साफ़ करेंगे। ये कायल का पेड़ है, तो ये देखो टूट गया। और देखो कैसा धुआं उड़ रहा है, इसमें कीड़े लगे हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि काफ़ी टाइम से ये सूखा था। तो ये हमारा बगीचा और मैं आपको ले चलता हूँ आगे। आगे से बताऊँगा मैं आपको कि नीचे हमारे यहाँ से रामपुर कितना नीचे नज़र आता है। रामपुर है हमारे यहाँ से बहुत नीचे, क्योंकि हम काफ़ी हाइट पर है, तो रामपुर नीचे नज़र आता है बिल्कुल। यहाँ पेड़ है तो क्लियर नज़र नहीं आता है, पर आपको मैं थोड़ा बहुत फिर भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये है हमारा रामपुर, जो कि रामपुर बुशहर है। और देखो पहाड़ियाँ कैसी चमक रही है, इस पर बर्फ़ पड़ी हुई है और 12 महीने पड़ी रहती है बर्फ़। और उस साइड से धुआं आ रहा है कुछ नज़र गांव की तरफ से, लगता है उस साइड आग लगा दी है किसी ने जंगल में। तो आजकल लोग जंगल में आग लगा रहे हैं बहुत सारी, काफ़ी न्यूज़ आई थी, फ़ोन पर भी देखा था कि आग लग गई, क्या हो गया। तो इसी वजह से बारिश नहीं हो रही है, हम जंगलों को जला रहे हैं तो बारिश भी कहाँ से होगी। तो जंगलों में वैसे आग नहीं लगानी चाहिए, पर कोई बेसमझ लोग लगा देते तो क्या बोल सकते अब। और वो जो आपको नज़र आ रही है पहाड़ी, ये है रामगढ़। और देखो हम आगे थे घर की ओर और हमने घर के लिए लाए साथ में पत्ते, जो कि हमारे यहाँ आजकल बान होता है, तो ये है बान के पत्ते। तो आपको पता ही है बान का पेड़ बहुत ही पानी स्टोर करके रखता है, तो बान भी हमारे को लगाने चाहिए। पर और सर्दियों में पशुओं के लिए पत्तियाँ भी काम आती है। तो देखो हमारा ये जो है हमारा भेड़ू, ये खा रहा है इनको और मेरे चाचू की बेटी दे रही है। तो हमने भेड़ू के लिए लाते और छोटे छोटे जो हमारे पास बकरा और छोटा सा भेड़ू है उसके लिए हमने पत्ते लाए हुए हैं। एक कांटा होता है जिसमें आजकल की सर्दियों में हरे पत्ते लगते हैं, तो वो हमने लाए हुए हैं, ये भी इनको खा रहे हैं। और अब चलते हैं घर की ओर। वैसे तो हम इनको खेत ले गए थे, पर खेत में आजकल सूखा है तो तभी इनको भूख लगी तो खा रहे हैं। अब आगे हम घर। और
मैं बताता हूँ आपको अपने हाथों का हाल। उस पेड़ को काट के मेरे हाथों का हाल कैसा हो गया है। तो देखो कुछ ऐसा हो गया है मेरे हाथों का हाल, क्योंकि उसमें जो एक गोंद सी होती है वो गोंद मेरे हाथों में चिपक गई है। तो अब ये बहुत ही टफ़ होती है साफ़ करनी, आसानी से निकलती नहीं है। तो करते हैं इसका कुछ जुगाड़। तो लगाते हैं इसमें तेल, बोलते हैं कि तेल से निकलती है, तो लगाते हैं तेल। और वैसे तो अभी ऐसे ही धोता हूँ, देखता हूँ निकलते कि नहीं। देखो नहीं निकल रहा है, तो तेल लगाते हैं और निकालते हैं इसको। तो नहीं निकल रही है अभी तेल से, और देखते हैं तो ये तरीका काम करता है कि नहीं करता है। और देखते हैं ये तरीका काम करता है कि नहीं करता है। तो बताता हूँ मैं आपको एक्सपीरियंस अपना कि कैसा रहता है। तो लगता है करेगा काम कि नहीं करेगा, पर मुश्किल ही लग रहा है करेगा, क्योंकि हाथों में अभी कोई असर नहीं है, हाथ वैसे की वैसे है। तो देखो पर थोड़ा असर लग रहा है, साफ़ हो गए हैं। तो अब थोड़ा तेल और लगा लेता हूँ कि थोड़ा रह गया है तो ये भी निकल जाए पूरी तरह से और साफ़ हो जाए हाथ। तो थोड़ा हैंड वॉश भी लगाते हैं। तो हैंड वॉश यूज़ करते हैं। तो वैसे हाथों में ठीक लग रहा है, निकल रहा है क्योंकि, तो शायद ये काम कर लेगा। तो बताता हूँ मैं, अगर आपके हाथ में भी कभी ऐसी गोंद चिपक जाए कायल के पेड़ से, क्योंकि ऐसी गोंद निकलती है, तो आप भी तेल का वो कर सकते हैं यूज़। ये है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, तो इसका यूज़ करें। और देखो हाथ से वैसे निकल गया है, यहाँ देखो थोड़ा बहुत रह गया है उंगली और अंगूठे के बीच, ये भी निकल जाएगा। और मैं कर रहा हूँ अपनी बहन के पास काम, इसको दिए हैं नोट्स बनाने के लिए कॉलेज से। तो मैं 3-4 महीने बाद लिख रहा हूँ, तो ऐसा अजीब सा लग रहा है, अपनी हैंड राइटिंग बहुत ही गंदी लग रही है, पता नहीं क्यों। और लिखने में भी बड़ा अजीब सा लग रहा है। पहले हम सोचते थे कि भाई कब लिखने से छुटकारा मिले, और अब लिखने का थोड़ा मन कर रहा है तो लिख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद लिख रहे हैं। और देखो मेरी हैंड राइटिंग बिल्कुल बिगड़ गई है, ऐसा लग रहा है जैसे फर्स्ट क्लास वाले बच्चे की हैंड राइटिंग है। तो बिल्कुल ख़राब हो गई है हैंड राइटिंग, पर अगर मैं लगातार लिख लूँगा तो अच्छी हो जाएगी फिर से। और मैं ज़्यादा तो नहीं लिखूँगा, 1-2 पेज ही लिखूँगा, क्योंकि इसकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। बोल रही है कि थोड़ी हेल्प कर दे, आजकल काम बहुत दिया है कॉलेज से, वो असाइनमेंट बना रही है तो मैं उसके नोट्स बना रहा हूँ। तो और देखो मेरे चाचू की जो बेटियां हैं वो यहाँ, जो हमारा कुत्ता है उसके लिए पता नहीं क्या रोटी की वो लाई हुई है छोटी छोटी बना के। तो बोल रही है कि हमने इसके लिए नूडल लाए हैं, और दे रही है इसको, ये भी बड़े उससे खा रहा है और उछल उछल के खा रहा है, क्योंकि इसको ये जंप करा रही है। तो व्लॉग की एंडिंग करते हैं और मिलते हैं नए व्लॉग के में। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।